बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आइए कुरानी सीगे की क्लास नंबर 13 आज सूरह बकरा की आयत नंबर 186 से 207 तक हम ये 4 सीगे हल करने की कोशिश करेंगे। सीगा नंबर 49 फलयस्तजीबू, सीगा नंबर 50 सियामुन, नंबर 51 या उलिल अलबाब। अब ये क्या चीज़ है, कैसा सीगा है, किस तरह ये चेंज हुआ, इसके बारे में सीखेंगे। नंबर 52 इब्तिगाउन। तो आइए सबसे पहले सीगा नंबर 49 को हल करते हैं। फलयस्तजीबू, तो अब इसके अंदर फा को आप अलहदा कर लें, लियस्तजीबू बकिया रह गया। अब लियस्तजीबू इसको आप तर्जमे के हिसाब से भी पहुंच सकते हैं सीगे पर, इसी तरह अलामात के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं। अब इसके अंदर सीन और ता आपको बाब इस्तिफ़ाल की अलामत नज़र आ रही है, आखिर में जमा की अलामत है, लाम अमर है गायब का, ठीक है। तो आप बिल्कुल जब इतनी चीज़ें आप पहचान गए तो अब इसको आप उसी वज़न पर बना दें जो बाब इस्तिफ़ाल का यही सीगा हो, उसके वज़न पर बना दें, यानी लियस्तनसिरू के वज़न पर इसको आपने बनाना है। तो अब जब इसको आप बनाएंगे लियस्तनसिरू के वज़न पर तो क्या बनेगा, लियस्तजविबू, क्योंकि यहाँ पर जो या है तो ये अगर इसी को अगर माने तो फिर इस पर पूरा पूरा वज़न नहीं बनेगा। तो वाव को जब यहाँ पर लगाएंगे तो फिर यहाँ पर पूरा वज़न बनेगा लियस्तजविबू। अब इसका मादा तलाश करें यहाँ से कि लाम या अमर का हो गया, या सीन ता, ठीक है। तो यहाँ पर या मुजारे की, सीन ता बाब इस्तिफ़ाल की, ये आखिर में जो वाव अलिफ है ये जमा की। तो यहाँ पर हमारे पास मादा बचा जीम वाव और बा। अब ये मैंने साथ लिख दिया। तो अब हफ्तक साम में से क्या बना, अजवफ, अजफ़े वावी। अब यहाँ पर जो कायदा लगा है जिसकी वजह से ये लियस्तजविबू से लियस्तजीबू बना है, वो यहाँ पर अजवफ का कायदा लगा है। तो अब अजवफ का ये कायदा कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर आप कायदा लगा दें कि वाव या मुतहर्रिक हो, ठीक है, और माकबल साकिन हो तो इसकी हरकत माकबल की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब यहाँ पर कसरा जीम पर आ जाएगा। तो चूंकि ट्रांसफ़र होने वाली जो हरकत है वो कसरा है, ज़ेर है, तो ज़ेर कसरा अपने माबाद या को चाहता है, तो यहाँ पर फिर इसको या में चेंज। आगे सीगा नंबर 50 सियामुन। अब इसका माना क्या है, रोज़ा रखना। तो इसका मादा क्या बना, स्वाद वाव और मीम, सौम, ठीक है। तो अब इसकी असल क्या है, यहाँ पर या है जबकि असल जिसके हरूफ हैं वो ऐन है, ऐन कलमा में वाव है। तो अब यहाँ पर हम वाव रखेंगे जहाँ पर या आ चुका है, तो फिर क्या बना, सिवामुन। अब यहाँ सिवामुन से सियामुन बना है, तो कैसे बना है, अब यूँ हफ्तक सामे से अजवफ है, तो अब अजवफ का कोई कायदा आप जहन में लाएँ कि जिसकी वजह से ये वाव या से चेंज हुई हो। तो अब यहाँ पर एक कायदा है कि ऐन कलमा में वाव हो और उसका माकबल मकसूर हो, ये मस्दर की बात हो रही है, तो फिर क्या करते हैं, इसको या से बदलना वाजिब हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह कायदा जब इस्तेमाल किया तो ये सिवामुन से सियामुन हो गया। आगे सीगा नंबर 51 या उलिल अलबाब। अब ये उस तरह का सीगा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात करने वाली थी इसलिए मैंने ये सीगा लिखा है। यहाँ पर जो बात करनी है वो उली पर करनी है, ठीक है। या और अल अलबाब इसको आप अलहदा कर दें। अब आप जानते हैं कि ये मुनादा है, मुनादा है और आगे मुनादा मुजाफ है। अब ये जो उली है ये है क्या, तो अब एराब की आपने जो 12 और 16 किस्में पढ़ी हैं नहव के अंदर, तो उनके अंदर आपने अस्माए सित्ता मुकबरा भी पढ़ा है, ठीक है। तो उनमें से एक क्या है, जू, उन मिसालों में से एक जू है। अब इसकी हालत रफ़ी नस्बी जर्री कैसे आती है, यहाँ मैंने लिखी है, जू मालिन या जू फदलिन, जा मालिन, जी मालिन, ठीक है। इस तरह ये इस्तेमाल होते हैं, यानी हालत रफ़ी नस्बी और जर्री। अब ये मुफरद समझें और इसकी जो जमा है ये ऊली आती है। अब ये कैसे आती है, जू के जमा ये कैसे बनी, इसके लिए एक कायदा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो कायदा क्या है कि कभी जमा के हरूफ वाहिद के हरूफ के गैर यानी मुतगायर होते हैं, मुखालिफ होते हैं, जैसे इमरातुन की जमा निसाउन और जू की जमा ऊलू, ऐसी जमा को जम मिन गैर लफ्ज़ी वाहिद ही कहते हैं। तो अब इस कायदे की वजह से समझें कि जू की जो जमा आई है वो ऊलू आई है, ठीक है। तो अब ये जो ऊलू था, तो चूंकि यहाँ पर जो जिस तरह यहाँ मैंने अर्ज़ किया ना कि जू, जा और जी, ये तीन इसकी
हालतें हैं, इसी तरह ऊलू को भी 3 हालतें हैं, ऊलू, ऊली, ऊली, यानी इसकी हालत रफ़ी इस तरह आएगी और हालत नस्बी जरी ये सेम आती है। तो अब यहाँ पर चूँकि ये मुज़ाफ़ का इस्तेमाल हो रहा है और अब इस जिस तरह कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, तो अब या रसूल अल्लाह, तो ये आगे मुज़ाफ़ हो रहा है मुनादा, तो उसके ऊपर क्या है नस्ब, तो ये हालत नस्बी में होता है। तो यहाँ उसी तरह जिस तरह या रसूल अल्लाह उसी तरह या उलिल अलबाब, तो यहाँ पर ये हालत नस्बी में है, ठीक है, हालत जरी में नहीं बल्कि हालत नस्बी में है। यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल हो रहा है या उलिल अलबाब। यहाँ पर इतनी इसके अंदर तालील हुई है, तो ये मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर कर दूँ। आगे सीगा नंबर 52 इब्तिगाउन। अब ये बाब इफ्तियाल का मस्दर है, आसान सा है, बिल्कुल वज़न पूरा पूरा आ रहा है, इब्तिगाउन इज्तिनाबुन। अब इब्तिगाउन इज्तिनाबुन के वज़न पर जब बनाया तो बा जो इसका लाम कलमा है बाब इफ्तियाल का, तो इसके सामने जो है वो तो वाव आता है, यहाँ पर आखिर में हमज़ा है। हालांकि जो हमज़ा से माना बनता है वो जो कुरान पाक में इस्तेमाल हो रहा है वो हमज़ा से तो नहीं है, बा गैन और हमज़ा से वो माना नहीं है, बल्कि बा गैन वाव से माना बनता है। तो लिहाजा पता चला कि यहाँ हमज़ा नहीं है, यहाँ पर वाव है। तो यहाँ पर फिर कायदा क्या लगा, इसकी असल बनी इब्तिगाउन, बा गैन वाव, इसकी असल बनी इब्तिगाउन। तो अब यहाँ पर कायदा क्या लगा कि वो वाव या जो अलिफ ज़ायदा के बाद वाक़ हो इसको हमज़ा से बदल दिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर वो अलिफ ज़ायदा है, ये देखें ना मस्दर के अंदर जो ये अलिफ है तो ये असल नहीं है, ज़ायदा है। तो ये जो बाद में वाव आई है तो इसको फिर इस कायदे के तहत हमज़ा से बदल दिया, तो ये इब्तिगाउन से इब्तिगाउन हो गया। इसी तरह ये 7 दुआउन और इस्तिदआउन ये इसी तरह बने हैं कि यहाँ पर वाव और ये यहाँ पर भी इसी तरह था, तो ये इस कायदे के तहत इसको दुआउन और इस्तिदआउन कर दिया।